बाबा साहब के विचारों को उल्टा कर दिया है अम्बेडकरवादियों ने, तो मैं दावे के साथ सही कहता हूँ, मैं पॉइंट बना के चलता हूँ। 1-2 जनरेशन नौकरी क्या कर दी, चल दिए, दिमाग खराब हो गया। आरएसएस बीजेपी समझ गए कि बाबू लोग की सलाह जो तैयार हुआ है, सरकारी बाबू लोग, इसका दिमाग ज्यादा खराब हो गया। तो नौकरी खत्म कर तो अपने आप चला जाएगा प्रकृति के गोद में, खेत में खटिया में बैठेगा, मजदूरी करेगा, तो मोटापा उटापा जो निकला है सब ठीक हो जाएगा। बाबा साहब की पूरी जिंदगी ये साबित करने में लग गई कि हम माइनॉरिटी, यही आधार बना रिजर्वेशन का कि वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ, दैट इज व्हाई वी नीड प्रोटेक्शन। हमारे हितों की रक्षा की जाए। 1942-44 तक शेड्यूल कास्ट को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिला था। सिख को था, मुसलमान को था, ईसाई को था, लेकिन दलित को नहीं मिला, इसलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं था। बाबा साहब राजनीति करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, सेमिनार करेंगे, कुछ कुछ पता ही नहीं। कह रहे हैं कि मैं माइनॉरिटी हूँ, हम माइनॉरिटी हैं, हमको सुरक्षा दी जाए। बाबा साहब क्या बोले थे, मिशन स्टेटमेंट क्या है, हम जातियों का विनाश करेंगे, यह है ना। हमने क्या किया, जातियों को मजबूत किया, तो उल्टा काम हुआ कि नहीं। अब बाबा साहब का नाम लेकर उल्टा काम कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक है, आप कह रहे हैं हम बहुसंख्यक है। तो कहा कि आरएसएस इतना 40 साल तक मिशन मूवमेंट चला ही रहे हो, रोज करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा भी ली, एक पढ़े लिखे बाबू लोगों ने चंदा दिया, तो इतना मिशन मूवमेंट चला रहे हैं, तो आरएसएस बीजेपी पावर में कैसे आगे, इसको चिंतन मनन करो। सूरजपाल जाटव के सभाओं में लाखों लोग जाते हैं, बाबा देखा होगा स्टैम्पीड हुआ, आपकी सभाओं में क्यों नहीं आ रहे हैं, कौन सा मिशन मूवमेंट चल रहा है। मिशन मूवमेंट के नाम पर दुकानदारी चला रहा है। बाबा साहब और बोले थे, जाके शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो पढ़िए 1951 कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है। पढ़िए, अब मैं झूठ बोलूं तो मुझे अब जो बोलिए सो 1 लाख रुपया जुर्माना। तो क्या कहे, तो कुछ लोग जो है डायरेक्ट चला गया आरएसएस बीजेपी में, समझौता कर लिया। अब कुछ लोग नकाब पहन के तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। जितने पार्टी बन रहे हैं जात तो समझ लो सब बीजेपी से पैसा लेके बना रहा है। देश में 2 ही खेमा, तीसरा खेमा का कोई गुंजाइश नहीं। या तो सीधा बोलो कि हम आरएसएस बीजेपी में जा रहे हैं, नकाब उतारो, लेकिन सांप नाथ नाग नाथ है ना, कुछ अक्ल के नाम पे ठेला है मिडिल क्लास। तो सांपनाथ नागनाथ, तो सांपनाथ के काल में तो कपड़े पहनने को मिले, नौकरियां मिली, शिक्षा मिली, वजीफा मिला, दरोगे मिला, सब मिला, तब छीन कह रहा है। बाबा साहब ने संविधान में कर दिया था, तो बाबा साहब को पढ़े हो कभी ठीक से। बाबा साहब अपने विचारों के साथ भी समय के हिसाब कॉम्प्रोमाइज करते थे। स्टेट एंड माइनॉरिटी में उन्होंने स्टेट सोशलिज्म की बात की, फिर जाके संविधान सभा में नीति निर्धारण सिद्धांत को समझौता कर। ये था कि जहां होगा जरूरत हम स्टेट ओनरशिप रहेगा, प्राइवेट ओनरशिप भी रखें। तो नेहरू जी, इंदिरा जी, बाकी लोग अगर उनके इसके विचार को नहीं मानते, विश्वविद्यालय नहीं खोल, पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं खोल, ओएनजीसी नहीं खुलता, सेल भेद गेल नहीं खुलता, बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं होता, फ्री में शिक्षा नहीं मिलती। आप अपने दिल पे हाथ रखकर सोचो कि आपके पिताजी और उनसे थोड़ा पहले आपके दादाजी
क्या करते थे जरा सोच। सोचो, मैं तो जानता हूं मेरे दादा दादी मजदूर, अगर स्टेट सपोर्ट नहीं होता, पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बनते, तो क्या हम लोग पढ़ पाते, नौकरी कर पाते? बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, आपने बैंक थे क्या? सांपनाथ, नागनाथ, कांग्रेस आरएसएस की माँ है, ये सब आरएसएस बना के देता है और आप लोग रट्टू तोता की तरह रटते हैं। हमने इमरजेंसी पर भी बात की, जिसके लिए काला पीला दिन होगा, मेरे लिए नहीं, हम तो सुरक्षित, हमें राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे थे। कोई दलितों को पीट नहीं रहा था, डरता था कि मारेंगे तो पुलिस पकड़ के थाना में बंद कर दे। आप में से जो भी 60 साल की उम्र के होंगे जरा याद कीजिए, तो बाबा साहब ने संविधान में दिया था, तो बाबा साहब ने थोड़ी कहा था कि नेहरू जी पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाइएगा, इंदिरा जी पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाई, नहीं बनाते तो क्या करते? संविधान तो अभी भी है ना, तो सब बेचा क्यों जा रहा है? बेचा क्यों जा रहा है? पैसा लोगे आरएसएस बीजेपी वालों से, उनके बनाए नारे दलित समाज को गुमराह मत करो। आपकी पूरी ऊर्जा शिक्षा और रोजगार पे लगनी चाहिए। राजनीति का कीटाणु काट लिया ना, जिसको देखो हम तो सरकार बनाना है, अरे हुक्मरान बनना है, हुक्का राम बना देगा आरएसएस वाला, हुक्का पीना जाके खेत में। पब्लिक सेक्टर दिख गया ना बहुत सारे, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी हो गया ना, रेलवे में जाके देखिए, जहां मर्जी है जाके देखिए, हो गया। इसमें कोई विमर्श है, कोई आंदोलन है नहीं, हम तो बहुत ही खड़ा खोटा सुना, और अपने लिए नहीं, आपका चाय भी नहीं पिए हम। मेरे आंख के सामने लुटता जा रहा है, गोल मोल नारा लगा रहा है सर। अभी क्या ऑप्शन है आपके पास? तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, इसका मतलब आपको पैसा आरएसएस और बीजेपी दे रहा है सीधा, कोई इधर उधर की बात नहीं। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, अकेले चुनाव लड़ सकती है? बताओ आप मुझे। यहाँ देखो तभी से दिमाग खराब है, जा के पार्टी बना रहा, कुछ निर्लजता से हिंदू राष्ट्र की पालकी हो रहा, कुछ पीछे से नकाब पहन की। भाई सब आपके, हम किसने क्या किया, उसने, तुमने क्या किया भाई, ये बताओ भाई। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि आपसे 1 रुपया लिए बगैर रोडसर की लड़ाई हमने लड़ी थी विश्वविद्यालयों से, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पार्लियामेंट से टर्न डाउन कराया था कि आपके बच्चे प्रोफेसर बनेंगे। कराया था कि नहीं? नहीं पता होगा, लेकिन आप लोग जो है एहसान फरामोश आदमी है, किसी को थैंक यू भी नहीं बोलते, खाली गाली देते। बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो एजीएम डीजीएम हमारे लोग भी बने ना, कभी किसी सभा में ये सुना कि थैंक यू इंदिरा जी? दलितों की अम्मा बन गई थी, सरकारी दामाद कहे जा रहे थे दलित, जिसको खटिया पे नहीं बैठे देता था वो सरकारी दामाद बन गया, वो इंदिरा दलितों की अम्मा बन गई। कभी शुक्रिया बोला? अगर राजीव गांधी ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया, आपको याद होगा, तो सरकारी नौकरी में 88-89 SC/ST के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला दी। शुक्रिया बोला? नहीं, वो भी सांपनाथ थे, वो भी नागनाथ। अजगर के मुंह में जाके घुस गए, अब नहीं निकल पाओगे, बचेगा कुछ भी नहीं। किसी को थैंक यू नहीं बोलते हैं, किसी को शुक्रिया नहीं बोलते हैं। जब बुद्ध जयंती पे जवाहरलाल नेहरू ने छुट्टी की घोषणा की, बाबा साहब ने बोला शुक्रिया पंडित, शुक्रिया नेहरू जी, पेट में अनाज नहीं है, चल दिए देश का प्रधानमंत्री। अभी शेयर मार्केट में आपका कोई शेयर नहीं,
देश के वेल्थ में आपकी कोई संपत्ति नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ ना, खाली भांग पी के नशा में बोलो रात में गुदगुदी वाला भांग, गुदगुदी लगेगा। अरे ब्राह्मण सब विदेश जा रहा है और उनके पूरा मठ हमारा इच्छा। इलेक्शन के समय आरएसएस वाला समझा दे मुसलमान लोग विदेश जाएगा तो उनका हवेली आप ही का होगा, रात में खूब गुदगुदी लगता है। इतने तो वायलेंस हो रहे हैं, इतना तो अत्याचार हो रहा है, गांव छोड़ के लोग भाग रहे हैं, लड़ता क्या नहीं, लड़ो का यार, डरपोक हुक्मरान बने, जो तुम पे हमला करता है तुम उसका जवाब क्यों नहीं देते? ये सवाल है। जिंदगी भर लाठी खाते रहो, अमर होने आए हो, तुम्हें हिम्मत लड़ने का हौसला नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा नारा सब मैं खाली पढ़ता हूँ, याद कर। बाबा साहब चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग स्टेट कैन टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। जैसे इंदिरा गांधी अपने टर्म्स पे बोला नेशनलाइज करो, उसको लैंड सीलिंग लगाओ, दलितों को पट्टे पे जमीन दो, दुकान दो, नौकरी दो, है ना। आप लोग तो याद होगा, आप लोग तो उस समय पढ़ते होंगे, मैं तो बच्चा था। जैसे अभी मोदी जी की सरकार है, स्ट्रॉन्ग स्टेट है, 10 साल से तो आपकी कुटाई हो गई है और आप उन्हीं के नारों पे जो है उछल रहे हैं, उन्हीं के नारों पे उछल रहे हैं। बाबा साहब उत्तराधिकारी बनाए थे, बताइए, उत्तराधिकारी बनाए थे किसी को? नहीं, हम लोग उत्तराधिकार दे रहे हैं। बाबा साहब मांगने वाला थे, मांगते थे ना, याचक थे, याचक कि मिस्टर वाइस राय जस्ट डू समथिंग फॉर आवर कम्युनिटी, मांगते थे ना। और आपका दिमाग खराब होगा, मैं देने वाला बनूंगा, क्या दूंगा? दिमाग खराब होगा। हम मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेंगे। क्या दोगे? उद्योग तुम्हारे पास नहीं, विद्या तुम्हारे पास नहीं, खेत तुम्हारे पास नहीं, क्या दोगे? सारी ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में है, क्या देंगे? खाली गुदगुदी वाला भाषण। अरे हम देंगे, यही सब हो रहा है ना। तो जो नशा चढ़ा उसको हम डिटॉक्स कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा के निकाल रहे हैं। मैं भोपाल में था, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय। आप विश्राम साहब याद होगा, 2002 में दलित घोषणा पत्र जारी हुआ, याद है आपको? मैं उस मीटिंग में था। बोला भाई, अमर सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस समय, बोला सरकारी जितनी खरीदारी होगी उसमें 30% रिजर्वेशन लागू करो। साइन हो गया, लागू हो गया। आपका दिमाग खराब था कि अरे दिग्विजय सिंह हमको बढ़िया बना रहे, हमको तो हुक्मरान करना है। उमा भारती आई, खत्म कर दी। अरे जो भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख का ठेका मिलता है तो उसमें 20% बचता, तो 5 लाख में 1 लाख तो आपके जेब में आते ना। अरे हुक्मरान बनना है तो कटोरा हाथ में ले लो, हुक्मरान बनते रहो। अरे हुक्मरान होता है मिडिल क्लास, गवर्निंग कम्युनिटी, नेता नहीं। एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो 25 साल नौकरी करता है, बच्चों को पढ़ाता है, अपने रिश्तेदारों को मदद करता है, झूठ बोलने वाले को चंदा भी देता है। नहीं, हम बोले किताब लिखना है, अगर फंडिंग इंतजाम कीजिए तो दीजिएगा पैसा, नहीं दीजिए। झूठ बोलेंगे कि अरे हुक्मरान बनाना है, टिकट देना है, तो थाली भर, थोला भर पैसा लेके आ जाओगे।